पवन जी को कौन रोक सकता था? कोई रोक सकता है कि ना हम ना रहा ना तू का करवा कि जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ महिला विकास मंच। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ महिला विकास मंच। पवन जी का सपना था कि मैं बिहारी होके बंगाल में सेवा क्यों करूं, मैं बिहारी हूं, बिहार में सेवा करूंगा और मुझे जब सेवा करना है तो मैं निर्दलीय भी कर सकता हूं। तो बस एक रोड शो हुआ नहीं कि तबाही मच गई, फोन पे फोन आना शुरू हो गया सेंट्रल से। भाजपा के ही कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह को भाजपा चैन से टिकट दे और अच्छे जगह में रखे। जी तो थी टिकट। पहले सवाल यही होगा कि जब उनको टिकट मिलता है तो वो मना कर देते हैं और फिर से चुनाव में भी उतर जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? पवन जी ने भाजपा के लिए स्टार प्रचारक का काम किया है। हाँ, तो भाजपा के लिए जब सालों साल से वो व्यक्ति 19 में भी इनको ऐसी भाजपा लॉलीपॉप दिखा दिया। आप सिर्फ इनको स्टार प्रचारक बना के रखे हुए हैं, पैसा झोंक रहे हैं, शरीर झोंक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो व्यक्ति तो ऑलरेडी भाजपा का सिपाही। अगर कोई उन्हें मटन चावल पे कमिट कर दिया कि आज मुझे आपके घर मटन चावल पे जाना है और उस दिन अगर कोई शो आ गया कि उसमें उनको 15 लाख 20 लाख का शो है, वो शो छोड़ देंगे लेकिन वो मटन चावल नहीं छोड़ेंगे। अभी जो मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे पवन जी, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे रहेंगे, क्या क्या पवन के वचन क्या क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होंगी। कुछ तो बदलाव चाहिए ना बिहार में। कोई 3 चरण से है तो कोई 4 चरण से है, कोई पता नहीं जवानी से बूढ़े हो गए हैं। तो भाई बदलाव कब होगा, कब युवाओं को मौका मिलेगा आगे आने का? भाजपा से नाराज चल रहे हैं इतनी नाराज चल रही हूँ कि 17 टिकट में 1 टिकट महिला को भाजपा नहीं दिया बिहार में। नाराजगी की क्या बात कर रहे हैं आप? तकलीफ क्यों नहीं होगी? क्या यहाँ इतनी महिलाएं जो भाजपा में झंडा ढोने के लिए रखे हुए हैं बिहार में? नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव और काफ़ी कुछ जगहों पर लोकसभा चुनाव में कुछ हॉट सीट है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला हॉट सीट को जिसमें अभी पवन सिंह, कालाकट का लोकसभा सीट, जहां पे पवन सिंह एक बहुत ही बड़े रोल में दिख रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा यहां से सीट निकाल लेंगे, लेकिन अब बात पलटती जा रही है। यहाँ पर आ रही है कि अब हवा चलना शुरू हो चुका है कि पवन सिंह यहाँ से अब चुनाव जीतेंगे। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की वीना मांडवी जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूँकि ये लगातार पवन सिंह के सपोर्ट में जाती हैं, अभी कल भी उनसे मिल करके आए हैं, तो जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वहाँ की हवा कह रही है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम पहला सवाल यही होगा, पवन सिंह को आप लोग चूँकि शुरुआत से ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बार का क्या होने वाला है? क्या कुछ अभी आप लोग चुनाव में भी उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं? नहीं, बात हम एक जनप्रतिनिधि, ऐसे जनप्रतिनिधि को हम सपोर्ट कर रहे हैं जो लग रहा है कि अगर ये आ गए, अगर ये बन गए तो इनसे कुछ अच्छा करवा सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैनिफेस्टो पे बात होगी, मुद्दे पे बात होगी। अभी जो मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे पवन जी, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे रहेंगे, क्या क्या पवन के वचन क्या क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होंगी। कुछ तो बदलाव चाहिए ना बिहार में। एक ही घिसा पिटा वही 4 साल से 5 साल से, मतलब चरण से कोई 3 चरण से है तो कोई 4 चरण से है, कोई पता नहीं जवानी से बूढ़े हो गए हैं। तो भाई बदलाव कब होगा, कब युवाओं को मौका मिलेगा आगे आने का? तो और क्यों नहीं मिलेगा? क्या कमी है युवाओं में, ये बताइए। तो मिलना चाहिए ना मौका। बिल्कुल। पवन सिंह एक बार सुर्खियों में इसलिए थे कि उनकी पत्नी से उनका बड़ा मतलब रिश्ता टूटता जा रहा था और बहुत कुछ हुआ उस बीच में। आपका हमने और भी इंटरव्यू भी किया था। भी महिला विकास मंच की वजह से ज़्यादा आ गए थे, लेकिन चलिए कोई नहीं, वो भी एक वक्त था। तो देखिए यही एक एग्जाम्पल है, जब आप ये बात छेड़ दिए कि हम तो उनको समाज जैसे कहते थे, नेगेटिव है, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन जब उनके पास बैठे 2 दिन बैठने के दरमियान हमें पता चला ये व्यक्ति उतना नेगेटिव नहीं है जितना मार्केट में इनके लिए हल्ला है। तो आज अगर वो व्यक्ति हमारे समझाने पे या खुद के समझाने पे या लोगों के समझने पे एक पाथ पे आए, चीज़ों को स्मूथ किया उन्होंने, इसका मतलब है कि वो बुरे नहीं हैं। अदरवाइज पवन जी को कौन रोक सकता था? कोई रोक सकता है कि ना हम ना रहा ना तू का करवा, पर ये सब चीज़ें तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो सोचते हैं, विचारते, जिस चीज़ को उसने दिल से लगा लिया वो चीज़। मैंने ऐसी चीज़ें बैठ के देखी हैं कि अगर कोई उन्हें मटन चावल पे कमिट कर दिया कि आज मुझे आपके घर मटन चावल पे जाना है और उस दिन अगर कोई शो आ गया कि उसमें उनको 15 लाख 20 लाख का शो है, वो शो छोड़ देंगे लेकिन वो मटन चावल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो वो वैसे इंसान है जो कि मैंने आंख से देखा है। अच्छा। तो प्रोफेशनल नहीं है। फिर वो शो के लिए क्या बोलेंगे कि ऐसा करो, बोल दो कि 50 लाख मांग रहे हैं, तो सामने वाला अपने चला जाता है इनका मटन चावल का। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया जो मैंने अपने आंख से देखा है उनके। अच्छा मैम, एक सवाल होगा, चूँकि चुनाव की बात जब करते हैं तो उनको एक बार भाजपा से टिकट मिलता है
है ना, वेस्ट बंगाल से कोई एक क्षेत्र था, वहाँ से उनको टिकट मिलता है और फिर वापस हो जाता है। मतलब टिकट पवन सिंह कहते हैं मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, फिर अचानक से फिर चुनाव में उतर जाते हैं और उस जगह से खड़ा होते हैं जहाँ से उनको कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन अचानक से पलट जाता है। क्योंकि मैम पहले सवाल यही हुआ कि जब उनको टिकट मिलता है तो वो मना कर देते हैं और फिर से चुनाव में भी उतर जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, टिकट मिला, खुशी थी, छोटा सा विवाद हुआ। अब एक बात बताइए, विवाद ये पूरा षड्यंत्र है। भाजपा में ही बैठे कुछ लोग, मुझे बोलने में इस चीज़ को, हमारे पास भी दिमाग है ना, हम लोग सोच सकते हैं ना इस मुद्दे। भाजपा के ही कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह को भाजपा चैन से टिकट दे और अच्छे जगह में रखे। दी तो थी टिकट। अरे रुकिए ना, मैं आ रही हूँ ना बात पे। टिकट दी, उसके बाद क्या कि एक गाना का विवाद लेके टिकट पे विवादित कर दिया। अब उस गाने के विवाद पे बोलिए कि क्या रवि किशन जी ने बंगाल पे गाना नहीं गाया था? क्या रिमोट से उठे लहंगा चोली, इस पे क्या बाकी लोगों ने, मनोज तिवारी ने नहीं गाया था बंगाल पे गाना? तो बहुत लोगों ने गाना गाया था बंगाल पे। वाई ओनली पवन सिंह को एक बंगाल के गाने पे उनको इशू बना के टिकट ले? ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ठीक है टिकट वापस इन्होंने कर दिया या ले लिया गया, वो भी उस पर विवाद में। उसके बाद बात आई कि इनको यूपी से दिया जाएगा। बलिया से सुन रहे थे, इधर से सुन रहे थे, मोतिहारी से सुन रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, सब पूरा बिहार उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि नहीं पवन जी को तो भाई इस बार बीजेपी टिकट दे ही रही है, बलिया से मिलना है, ये यहाँ से मिलना है। अंत तक में वहीं पे बैठे, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन मुझे अनुभव है इसलिए मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, वहीं पे बैठे हुए लोग, वहाँ पे मोदी जी, माननीय मोदी जी और अमित शाह तक सारी बातें तो पहुँच नहीं पाती हैं, तो वहीं पे बैठे हुए लोगों ने इनकी पिक्चर को ख़राब किया। और ख़राब किया तो अब इनका सपना था कि मैं बिहारी होके बंगाल में सेवा क्यों करूं, मैं बिहारी हूं, बिहार में सेवा करूंगा, और मुझे जब सेवा करना है तो मैं निर्दलीय भी कर सकता हूं। तो बस एक रोड शो हुआ नहीं कि तबाही मच गई, फोन पे फोन आना शुरू हो गया सेंट्रल से। हाँ, अच्छा। रोडे शो में फोन पे फोन आना शुरू। हाँ, तो पहले आप लोग को नहीं दिख रहा था कि हाँ ये लड़के में काबिलियत है, देना चाहिए इसको टिकट। अच्छा, तो मैम सवाल मचा रहे हैं। मैम एक सवाल होगा, आप अभी आई हैं वहाँ से घूम करके, तो क्या लगता है पवन सिंह इस बार चुनाव कितने वोटों से जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं? इस पे मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगी। जीतना हारना तब तक हम इस पे नहीं देंगे जब तक हो नहीं जाता, नहीं, जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाता है। और उसके बाद ग्राउंड लेवल वर्क, अभी एक दिन काराकाट में गई हूँ, 25 लोगों से मैंने मुलाकात की है। 25 लोगों में 5 लोगों ने कुछ बोला, 5 लोगों ने कुछ बोला, 15 लोगों ने पवन सिंह बोला। हाँ, तो उस हिसाब से जो है लोग भी चाह रहे हैं कि युवा आए और युवाओं को आना चाहिए। क्या करेंगे, आएंगे तो अरे एक बार 5 साल मौका दीजिए ना भाई, नहीं आएंगे अगले साल हटा दिए, अगले चरण में हटा दिए जाएंगे, क्या ही दिक्कत है उसमें। तो मैम क्या इस पे गारंटी है कि अगर वो जीतते हैं, अगर जीतते हैं चुनाव में, तो क्या भाजपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है, बहुत सारा एग्जाम्पल आपने देखा भी है। एक बात बताइए, 90 के करीब, 90 होगा या 91 होगा, या हो सकता है 89 ही हो, के करीब उन्होंने भाजपा के लिए स्टार प्रचारक का काम किया है। हाँ, तो भाजपा के लिए जब सालों साल से वो व्यक्ति, 19 में भी इनको ऐसी भाजपा लॉलीपॉप दिखा दिया, आप सिर्फ इनको स्टार प्रचारक बना के रखे हुए हैं, पैसा झोंक रहे, शरीर झोंक रहे, मेहनत कर रहे हैं, वो व्यक्ति तो ऑलरेडी भाजपा का सिपाही लगता है भाजपा से नाराज चल रहे हैं अभी। कौन? मैं? आप लगातार उनके मतलब पवन सिंह के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इतनी नाराज चल रही हूँ कि 17 टिकट में 1 टिकट महिला को भाजपा नहीं दिया बिहार में। नाराजगी की क्या बात कर रहे हैं आप? तकलीफ क्यों नहीं होगी? क्या यहाँ इतनी महिलाएं जो भाजपा में झंडा डोने के लिए रखे हुए हैं बिहार में, ये लोग बिहार में बैठे जो नेता हैं, ये सही तरीके से महिलाओं को ऊपर सही रिपोर्ट नहीं देते हैं। यहाँ से अगर लिस्ट भेज देते तो भेज देते, एक भी महिला को घुसा देते, और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अभी तो पवन भाई के ऊपर बात चल रही थी, आप छेड़ दिए हमको, हम तो ऐसे ही दुखी हैं बहुत। अरे हम नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स में, लेकिन हम महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, निस्वार्थ भाव से उठाते हैं। यार हमें तकलीफ होती है इस बात से कि भाजपा ने क्यों नहीं टिकट दिया, एक को तो दे देते, लाज तो बचा लेते अपनी बिहार में। और क्या महिलाओं को आक्रोश होने का अधिकार नहीं है? हैं आक्रोशित, बोलिए ना। काफ़ी नाराज़गी। मैम एक सवाल से आप इतने नाराज़ हो गए, तो मैम आखिर सवाल यही पूछना चाहूँगा कि आप लोग पवन सिंह, और चूंकि बहुत सारे पप्पू यादव भी निर्दलीय में खड़ा हो रहे हैं, तो मैम पप्पू यादव और पवन सिंह में, चूंकि आप लगातार सपोर्ट में रहते हैं, पप्पू यादव के भी सपोर्ट में आप रहते हैं, पवन सिंह के भी सपोर्ट में रहते हैं, जो निर्दलीय दोनों भी खड़े हुए हैं। मैं रोहिणी आचार्य के भी सपोर्ट में हूँ। अच्छा। मैं किसी के भी सपोर्ट में रह सकती हूँ। मैं हर उस महिला के सपोर्ट में हूँ जो महिला इस बार लोकसभा की चुनाव लड़ रही है। पवन सिंह और पप्पू यादव महिला नहीं है तो नहीं है, निर्दलीय हैं। तो पार्टी की बात कहाँ से आ गई? आपको महिला और निर्दलीय लोग पसंद है? हाँ, निर्दलीय लोग इसलिए पसंद है कि वो अपनी चाहत से पहली बार आना चाहते हैं और बड़े शौक से आते हैं, कुछ सपने लेके आते हैं। हाँ, कुछ सपने लेके। क्या बोल रहे हैं?
बोल रहे हैं कि जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ महिला विकास मंच। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ महिला विकास मंच। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए बाकी इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज, अब द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।